Ji, Assalamualaikum everyone, it's Shoaib Khan and welcome to the brand new video from Crypto Fairs about how to select your buying for the bull run. Whether it's about the stable coins, meme coins or whatever you want to buy before the bull run to get the maximum advantage of it. I know बड़ा controversial topic है, मे बी इस वीडियो के बाद जो है काफ़ी सारे पेड जो के लोगों को वादे कर रहे होते हैं कि हम आपको ये बाइंग करवा देंगे वो बाइंग करवा देंगे, शायद उनकी दुकानें बंद हो जाएं. So before we start, grab your drinks and your fries and let's get started and subscribe to this video. Alright, so first thing first, हम बाइंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, रीज़न क्या है और उसकी रेलिवेंसी क्या है बेसिकली. तो रीज़न एंड रेलिवेंसी देखने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि हम क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, हमने बाइंग करनी है, बुल रन आने वाला है, जो भी सारे मामला हैं. तो अब क्रिप्टो करेंसी की जो होती है ना वो 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली. या तो वो स्टेबल कॉइन्स हैं, या फिर वो पेमेंट सिक्योरिटी, या फिर कोई यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है. अब इन 4 चीज़ों के अलावा जो है ना उसके अंदर बहुत सारे एक अम्ब्रेला जो होता है इसके अंदर एक काफ़ी उसमें आ जाता है कि हम आल्ट कॉइन्स की अगर हम मार्केट को देखते हुए आ रहे हैं कि ठीक है BTC और ईथर एक तरफ, अब हमने आल्ट कॉइन्स की बाइंग करनी है, तो उसका रीज़न हमारा क्या है और उसकी रेलिवेंसी आज की मार्केट में बेसिकली क्या है उस पर. फॉर सपोज के आज अगर कोई आके बोले कि यार कमिंग बुल रन में जो है आपने ये वाला मीम कॉइन अगर बाय कर लेना है तो आपको इतना % प्रॉफिट हो जाएगा, ये वाली चीज़ अगर आप बाय कर लोगे तो आपको इतना एक्स मिल जाएंगे. द थिंग इज़ दैट कि अब वो चीज़ें रेलिवेंट आपके पास नहीं रही. जो 2013 के बाद के बुल रन की जो रेलिवेंट चीज़ें थी वो 2017 में आपके साथ ना चल सकी. जो 2017 के बाद के बुल रन की चीज़ें थी वो 2020 के बुल रन में ना चल सकी. एंड सिमिलरली जो चीज़ें इधर वो मेटावर्स हो, वो मीम कॉइन हो, या वो शिट कॉइन जो कि ऑलरेडी अपने रन ले चुके हैं, वो दोबारा से जो है अब कमिंग बुल रन में अनफॉर्चुनेटली आपको उस तरीके से प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देंगे जो कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो आपने सबसे पहले एक रेलिवेंसी देखनी है कि ठीक है क्या वो कॉइन रेलिवेंट है अभी इस दौर में, और उसका जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी वो मामलात हैं. और दूसरा ये कि अगर मैं उसको बाय कर रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है. इधर वो फंडामेंटल रीज़न हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, या फिर वो टेक्निकल रीज़न हो सकता है एज अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन. एंड उस हवाले से ये कि बाइंग करी जा सकती है उसको लेके, ठीक है. द सेकंड थिंग इज़ डैट जिस पे मैं चार्ट पे आगे बात करूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी होती है कि जो सबसे ज़्यादा लोगों को एक तरीके से डिसेप्शन में लोग डालते हैं, और विल ऑल्सो गोना डिस्कस इट लेटर ऑन इन दिस वीडियो एट द एंड, के अगर कोई रन ले चुका है आल्ट कॉइन अपना बुल रन में जो है प्रीवियसली, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अब कमिंग बुल रन में दोबारा सिमिलरली वो रन लेगा. क्यों, उसकी वजह क्या होती है, आई एम गोना एक्सप्लेन ऑन द चार्ट हेयर. ये मैंने काफ़ी पहले जो है मतलब ये कि इसको डिस्कस किया हुआ है. आई एम जस्ट गोना गो विद वीकली एनालिसिस, ठीक है. सोल आपके पास जो है मार्केट में आया है 14 सितंबर 2020 में, ठीक है, आज से तकरीबन एग्जैक्टली 3 साल पहले. अब इसके बाद ये कि वो जैसे ही वो कॉइन लॉन्च हुआ, अगर आप इसकी मैं लॉगरिथमिक चार्ट पे आपको जाके एक चीज़ दिखा दूं कि वो लॉन्च होने के बाद ही जो है उसने एक तरीके से डिक्लाइन फेज़ अपना शुरू कर दिया. एक लॉन्चिंग प्राइस उसकी हाईएस्ट जो थी वो 4.8 पे गई. उस सिमिलर वीक में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली स्ट्रक्चर हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकली स्ट्रक्चर. एंड देन उसके बाद वो डिक्लाइन होते 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 बिल्कुल उसका जो बॉटम था, जो कि ग्लोबल बॉटम आप जिसको कह सकते हो, वो कह सकते हो 1.083 पे, वहाँ से उसने अपनी रन लेना शुरू करी. एंड दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ अ बुल रन, ठीक है. ये आपका दिसंबर जो था 2020 का, ये एक्चुअली आपका बुल रन था. एंड देन उसके बाद उसने दूसरा ये पूरा रन 2021 तक जाते जाते, नाउ बैक टू द रेगुलर चार्ट हेयर, आपका इसने पूरा एक रन लेने के बाद नाउ कमिंग बैक डाउन. दैन 2021 में दोबारा उसने 249 अपना जो भी है पूरा ATH करके नाउ इट स्टार्टेड टू ब्लीड. होते 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 नीचे एक तरीके से $20 पे अभी ये होवर कर रहा है, बैक टू द प्राइस विच वॉज एट द अर्ली. आप अगर देखा जाए कि 2021 वाली प्राइस पे जो है वापस आ चुका है. अब पॉइंट क्या होता है कि लोग आपको जो है ट्विटर सिटी पे या कहीं भी जाके जो है आपको फंसा देंगे, नहीं प्रीवियस बुल रन में अगर वो कॉइन 261 पे गया था तो नाउ अब वो जो है वो 400 पे जाएगा, 600 पे जाएगा. लेकिन मैं चीज़ से एग्री क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि देखें उसका जो यूज़ केस है वो ऑलरेडी दुनिया में आके एक तरीके से जो है सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल दिखा के, चाहे वो रिटेलर्स हों या इंस्टीट्यूशनल बायर्स हों, उसके बाद वो बिल्कुल ज़मीन पर आके नीचे गिर चुका है. अब दोबारा से ऊपर जाने के लिए उसको वो चीज़ें दोबारा सेम कॉज में जाके नहीं हो सकती. अब आल्ट कॉइन्स आपके पास जो है काफ़ी सारे आते हैं कि ठीक है अभी 23,000 24,000 आपके पास आल्ट कॉइन्स रखे हुए हैं, उनकी कोई ना कोई यूटिलिटी भी है, कोई ना कोई पेमेंट की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, या स्टेबल्स की तरह वो चल रहे हैं. लेकिन जब बात प्रैक्टिकलिटी की आती है तो उनका जो एक तरीके से रोड मैप होता है वो इतना आगे नहीं जाता कि एक बुल रन के बाद जो है, क्योंकि ऑफकोर्स आपके
जो भी आल्ट कॉइन्स हैं उनके पीछे या तो कोई कंपनी है, कोई नाम है या कोई सीईओ है जो भी है जिसका एक मुफाद जुड़ा हुआ होता है। अपार्ट फ्रॉम द बिटकॉइन दुनिया में हर कॉइन जब भी अल्टरनेट कॉइन कहलाया जाता है, क्योंकि वी डोंट नो कि सतोशी नाकामोटो कौन है और उसका जो भी एक मोटिव था वो आपके सामने नहीं है। सो दैट्स वाई यू एंड मी ट्रांजैक्टिंग इन द बिटकॉइन इज एज ट्रांसपेरेंट एज इट गेट्स। लेकिन जब आल्ट कॉइन्स की बात आती है तो इस तरीके से मामला नहीं रहता। तो जब बात आती है कि हम दोबारा अगर कह भी लेते हैं कि चलें अब सोल दोबारा यहाँ से बुल रन पे अगर चढ़ना शुरू होता है, तो जस्ट इमेजिन कि जो भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या जो भी रिटेलर्स या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ख़ास करके, उनकी कोई ना कोई स्टक होगा 136 पे, कोई ना कोई स्टकअप आपके पास होगा 197 पे, कोई ना कोई आपके पास स्टकअप होगा $48 पे, जो कि आपको बहुत ख़तरनाक सेलिंग प्रेशर्स इस बुनियाद पर देते हैं और ये कि कॉइन फिर अपने उस वॉल्यूम के साथ दोबारा से नहीं चढ़ पाता। सो मे बी आपके पास जब भी इस तरीके की आवाज़ें आने लग जाएँ इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे कि ये कॉइन यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है या वहाँ से वहाँ तक जाने वाला है, ये मोस्ट लाइकली जो होते हैं ये डिसेप्शंस होते हैं। और उसमें आप देखेंगे कोई एनालिस्ट जो है अगर आपको मैक्सिमलिस्ट बन के बाइंग करवा रहा है, दैट मीन्स कि वो बिल्कुल टॉप पे स्टक है एंड ही वांट टू गेट आउट, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग यू टू बाय एट दिस बॉटम। और मे बी उनके आप देख सकते हैं कि 2 लाख फॉलोअर्स हैं, 4 लाख फॉलोअर्स हैं जो भी है ट्विटर पे, तो ये एज अ पेड इन्फ्लुएंसर्स भी इस तरीके से काम करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप चार्ट जाके खोलेंगे तो कॉइन्स को आप ये देखें कि जब वो प्रीवियस बुल रन, लाइक जो सबसे आपका करीबी बुल रन है उसके नज़दीक उसने क्या अपनी रन ली है या नहीं ली, क्या वो उसके बाद लॉन्च हुआ है या पहले लॉन्च हुआ है, और अगर वो पहले लॉन्च हुआ है तो क्या उसने वो चीज़ें सारी पूरी कर ली थी, अगर नहीं तो इट्स ऑल गुड, उसके आगे जो है स्टेप अप आप देखें। और अगर वो ऑलरेडी कर चुका है सो आई एम सॉरी टू से आपको जो है उस कॉइन को स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो इस तरीके से नहीं आएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, या अगर मैं इसको टेक्निकली अगर मैं एक बात करूँ तो इसको कहते हैं टोकेनॉमिक्स। ठीक है, टोकेनॉमिक्स में बात ये होती है कि देखें अब क्रिप्टो करेंसी जो है काफ़ी तरीके की होती है, काफ़ी सारे लोगों को पता होता है कि लाइक ये बस आपके पास बिटकॉइन है, आपके पास आल्ट कॉइन्स आ गए, उसी में आपके पास शिट कॉइन आ गए या मीम कॉइन्स आ गए, लेकिन ऐसा जो है वो बेसिकली होता नहीं है। आपके पास आर्बिट्रम जो है इकोसिस्टम है, बीएनबी है, इंजेक्टिव है, स्टेबल्स हैं, मून रिवर इकोसिस्टम है, आपके पास सोलाना है, पैंटेरा है। One eternity later. ऑर्डर आ गया, एप टोकन्स आ गए, पैराचेन आ गई, पल्स चेन आ गई, साइना ग्लोबल आ गई। सो इतनी सारी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने उस पर ये देखना है कि बेसिकली जो कॉइन आप सेलेक्ट करने जा रहे हो उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लगें कि वो ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो टोकेनॉमिक्स की जब बात होती है तो देखें, टोकेनॉमिक्स में सिंपल समझा दूँ, इसके लिए आप सिंपल कॉइन मार्केट कैप पे जाएँ, ठीक है, अपना कोई भी कॉइन देखें, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें आप वहाँ पे देख लें जाके कि उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और मैक्स सप्लाई कितनी है, ठीक है। एक तीसरी भी चीज़ आती है मार्केट कैप, लेकिन वो मैं अभी बताता हूँ। आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई ये होती है बेसिकली कि एक कॉइन है, ठीक है, लेट्स से कि अभी उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1 लाख कॉइन जो है मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। मार्केट कैप जो है जो भी अभी उसका जो भी खड़ा हुआ, लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर, और उसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन के उसके कॉइन्स मार्केट में आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आएगा वो, मतलब नए जनरेट हो नहीं सकते या माइन नहीं हो सकते। अब 1 लाख कॉइन अगर है और अगर उसमें $1 लाख ही अगर उसमें पड़े हुए, दैट मीन्स कि वो $1 उसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। सिंपल वो वाला जो फैक्टर होता है उसका वो डिवाइड उससे हो गया वहाँ पे। अब पॉइंट इज़ दैट कि टोकेनॉमिक्स की जब बात होती है तो ये आपको बहुत एक हेल्प करता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीड में आ सकते हैं, जैसे कि अभी आपका XRP का केस था कि सब लोग वहाँ पे चीखे मार रहे थे कि बस XRP जा रहा है, यहाँ पे बाय कर लो, $5 पे जा रहा है, $10 पे जा रहा है, व्हाटसोएवर। लेकिन थिंक अबाउट इट कि XRP की सप्लाई की जब हम बात कर रहे थे वहाँ पर बात आ रही थी 100 बिलियन की, ठीक है, और उस टाइम पर मार्केट में पैसा ही 1 ट्रिलियन था, मतलब कि 10 टाइम्स ही उसमें पैसा था। तो क्या मतलब कि पूरा एक क्रिप्टो मार्केट का आप 10% उठा के एक कॉइन में नहीं डाल सकते, ठीक है, चाहे वो XRP हो कुछ भी हो। ये जो डोमिनेंस होती है वो BTC या इथेरियम या फिर पूरे टोटल 3 कैप जिसमें सारे 22-20 हज़ार आल्ट कॉइन्स आ जाते हैं, तो वो उनके लिए रिजर्व होती है। तो जब टोकेनॉमिक्स की आप देख सकते हो बात, तो वहाँ पे आपको रैशनली एक चीज़ दिख जाती है कि यार ठीक है, अगर XRP $5 पे जा रहा है, दैट मीन्स 100 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिहाज से उसमें जो है $500 बिलियन आने चाहिए, तो फिर वो $5 पे जाएगा। सो $500 बिलियन आने के लिए अगर मैं XRP को लेके एज कंपेयर मैं टोटल जो मार्केट कैप है उसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी में जो लेट्स से कि
10 से 15 ट्रिलियन डॉलर होने चाहिए, तो XRP पे $500 बिलियन आ रहा है बहुत बेस्ट सिनेरियो में, तो ये कि XRP उस जगह पे वहाँ पे $5 पे जा सकता है। बट अभी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, XRP स्टिल यहीं खड़ा हुआ है। हमारे पास अभी बुल रन आना है, जो भी मामला हैं, और टोटल कैप जो है वो $1 ट्रिलियन पे। सो इस बुनियाद पे वी कैन नॉट से दैट, तो फौरी तौर पे अभी वो $5 पे नहीं जा रहा। इस सारी चीज़ों को कहते हैं टोकेनोमिक्स, ठीक है। जब बात नंबर्स की, सर्कुलेटिंग सप्लाई की होती है और वॉल्यूम देखा जाता है बेसिकली कि मार्केट कैप में कितना है और टोटल सप्लाई के कितना आ सकता है उसमें। ऐसा नहीं है कि हवाई एकदम उसमें वॉल्यूम आ जाए, और अगर वो ऐसा कोई हवाई वॉल्यूम आता भी है तो वो जो है बेसिकली वो फ्यूचर बेस्ड होता है, बेसिकली वो स्पॉट पे बाइंग नहीं होती उसकी, तो वो जिस तरीके से ऊपर जाता है वो वैसे ही नीचे आ जाता है। जैसा कि अभी आपने लेटेस्ट देखा है BLZ कॉइन में, सेम हमने कुछ देखा था LPT कॉइन में, और साइबर कॉइन में भी आपने रिसेंटली देखा है जो जिस तरीके से लॉन्च प्राइस उसकी पंप हुई एंड देन इट वेंट टू द ग्राउंड फॉलिंग एट मोस्ट एट अराउंड 70-80% डाउन टू द ग्राउंड। राइट नाउ द फोर्थ थिंग इज डिसेप्शन। सबसे जो खतरनाक चीज़ होती है वो इस पॉइंट से बचना होता है कि जब डिसेप्शन की बात होती है। अब इसमें डिटेल में हम बात करते हैं कि आपको जब रेंजेस दी जा रही होती हैं कि जब कोई भी आके आपको ट्विटर सिटी पे या उस पर जब आपको बताने लग जाता है कि नहीं बस ये वाला आप कॉइन बाय कर लो, इस तरीके से ये मामला होने वाला है, और ये कि मार्केट बिल्कुल पंप होके जाएगी ऊपर, ये होगा वो होगा, और ये कि $5 $10 $20 पे पहुंच जाएगा, तो हमेशा दो चीज़ें याद रखें। उस बंदे का नरेटिव क्या है और उस बंदे का जो है बेसिकली एक वो क्या अचीव करना चाह रहा है, ठीक है, उसके गोल्स क्या हैं, या उसका जो है ना बेसिकली अगर वो डिसेप्शन भी दे रहा है तो वो आपको क्यों दे रहा है। तो नरेटिव उस पर क्या देखा जाता है कि अगर वो आपको एक्सट्रीमली बेयरिश मार्केट में बुलिश बातें कर रहा है, या आपको टॉप पे बिल्कुल बुलिश उस पर अगर बेयरिश उस पर वो कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो डिसेप्शन आपको वहाँ पे दे रहा है। मार्केट सेंटीमेंट देखने के लिए बेसिकली अगर आप सिंपल फियर या ग्रीड इंडेक्स को अगर आप देख लें तो वहाँ से आपको पता लग जाती है चीज़। सिंपल मैं इसको बता दूँ, फियर में आप जाके बाइंग करते हैं, आप सेलिंग नहीं करते, और ग्रीड जब होता है इंडेक्स पूरा तो उधर जो है आप जाके सेल करते हो, आप उधर बाई नहीं करते, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ वेयर द मार्केट मेकर इज सीइंग द सेंटीमेंट्स के मार्केट ने कब वहाँ पे रिवर्स लेना है, कि अगर वो कॉइन पे अगर वो कर रहा है वहाँ पे आपको बाय करवा रहा है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि वो किसी एक्सचेंज से एफिलेटेड होते हैं, उस एक्सचेंज की लिक्विडिटी जो होती है वो उस कॉइन के थ्रू वहाँ पे जनरेट हो रही होती है, और बेशक वो बंदा 5 या 6 लाख फॉलोअर्स रख के बैठा हो तो वो आपको वहाँ पे बाइंग करवा के टॉप पे एग्जिट करेगा, एंड देन यू विल बी स्टक लाइक फॉर एवर। ये ऐसा यूज़र केस हमारे पास जो है बहुत हो चुके हैं। फॉर सपोज एटोस में हुआ, हमारे पास डोडो कॉइन में हुआ है, APT में हुआ है हमारे साथ, इवन केक और बेक दोनों कॉइन्स में इस तरीके से हुआ, वेव्स में इस तरीके से हुआ, लूना में हुआ। सो हमारे पास ये बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो हमेशा नैरेटिव देखें और ये कि उनका पीछे देख लें कि वो क्यों आपके साथ इस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो बहुत देखना आसान होता है। कभी भी किसी भी बंदे को उसको फॉलो ना करें जो कि मैक्सिमलिस्ट हो। मैक्सिमलिस्ट क्या कहते हैं कि वो 24 घंटे सातों दिन एक ही कॉइन के पीछे पड़ा रहता है कि बस ये कॉइन बहुत अच्छा है, ये कॉइन बहुत अच्छा है, इसको बाय करो, ये करो, मुझे फॉलो करो, मुझे एक तरीके से फलानी जगह पे साइन अप जाके जो है मुझे फॉलो कर लो, या कॉपी ट्रेडिंग मेरे साथ इसमें करो, वो करो, उस उधर आ जाओ, उस वाली एक्सचेंज पे मेरे रेफरल लिंक से। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपको मरवा देती हैं, ये बिल्कुल रेड फ्लैग्स होते हैं। एक अच्छा एनालिस्ट हमेशा अडॉप्टिव चलता है, ठीक है। वो आज देख रहा है कि ठीक है इस कॉइन के अगर नैरेटिव ऐसा है, प्राइस एक्शन ऐसा है, या फंडामेंटल्स ऐसा हैं, और अगर 8 दिन बाद या मार्केट में जब जाके सेंटीमेंट चेंज हो रहा है या कुछ उस तरीके से चेंजिंग आ रही है, तो वो उस चीज़ को लेके अडॉप्टिव हो रहा है। एंड यू हैव टू चेक कि अगर उसने पीछे कोई बुल रन अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो वो कभी भी आपको कमिंग बुल रन में या कमिंग बिल्कुल बेयर के टॉप पे जो आके वो कभी भी आपको बाय नहीं करवाएगा, या करवाएगा तो हमेशा परसेंटेजेस देगा चाहे कोई भी हो। तो इधर हिल गोना गिव यू द रेंजेस के, ठीक है, इन रेंजेस पे आप 1 या 2 या 3% आप इस पर बाय कर लो, या उसका ये एनालिसिस है, ये कहानी है। और सबसे बेहतर जो होती है वो चीज़ समझने के लिए वो ये होती है कि आप किसी भी जब एनालिस्ट को फॉलो कर रहे होते हो तो थिंक अबाउट इट कि वो बंदा आपको चार्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो चार्ट नहीं दे रहा तो दैट मीन्स वो गट फीलिंग पे कर रहा है, और गट फीलिंग्स पे कभी भी ना इन्वेस्टमेंट होती है, ना ट्रेडिंग होती है, ना बाइंग होती है, याद रखें, ठीक है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज़ दैट जिसको कहते हैं मोरालिसिस एनालिसिस। अब ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जब हमने इतनी बात करी है तो अब हम इसको नंबर्स में एनालिसिस कर लेते हैं कि जब कॉइन को हम देख रहे होते हैं तो उसमें आपने ये देखना होता है कि जो एक्सपीरियंस बायर्स होते हैं तो वो क्या वहाँ पे आ रहे हैं, या जो भी आपका मार्केट कैप वगैरह इस तरीके से चल रहा होता है, तो उसको ज़रा इन डेप्थ एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन सी के जो आपका एक्सपीरियंस बायर है उसका इंटरेस्ट जो है वहाँ पर है नहीं है। उसके लिए एक वेब में बता देता हूँ, वो सिंपल आप फ्री वर्जन पे उसका चेक कर सकते हो, विच इज़ नोन एज द मोरालिसिस मनी। इस पे आप जाएं, ठीक है, और यू कैन सेलेक्ट
दिस ऑप्शन हेयर, जहाँ पे आपको टोकन्स वगैरह के बारे में जो बताया जा सकता है। टोकन बाय मैट्रिक आप देख सकते हैं, मैंने अभी टोकन एक्सप्लोरर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से ये आएगा सिंपल। आई एम गोना गो अहेड विद दैट। मैं इसमें पहला सेलेक्ट जो करूँगा वो मैं करूँगा मैट्रिक डेक्स स्कोर, जो कि कहलाता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज स्कोर। मैं इसमें जाऊँगा सेलेक्ट फिल्टर में ग्रेटर देन, और मैं इधर टाइप कर दूँगा 75, ठीक है। और जो सेलेक्ट टाइम फ्रेम होगा वो डेक्स स्कोर ही होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली मैं अपना एक्सचेंज का स्कोर देखना चाह रहा हूँ डिसेंट्रलाइज, वो 75% से ज़्यादा हो, ठीक है। ये बेसिकली जो होता है एक तरीके से एक आपका कॉन्फिडेंस रेटिंग होती है कि कॉइन की उस पर क्या है, ठीक है। मैं अभी इथेरियम चेन पे देख रहा हूँ, एंड यू कैन सेलेक्ट विच एवर यू वांट, जो भी वो कहानी है। अच्छा, उसके बाद मैं दूसरा फिल्टर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और मैं इधर जाऊँगा एक्सपीरियंस नेट बायर्स का, ठीक है। मैं इधर करूँगा इंक्रीज बाय लीस्ट नंबर ऑफ बायर्स आपके 100 से ज़्यादा हुए हों। सेलेक्ट टाइम फ्रेम मैं इधर कर लूँगा दिस क्वार्टर, ठीक है। मैं अभी सिर्फ ये दो चीज़ें चेक करके आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग के कभी कभार मैं भी इस पर यूज़ कर लेता हूँ। मोस्टली अगर जब मुझे सिर्फ एक तरीके से जनरलाइज करने होते हैं कॉइन्स के, जब मुझे प्राइस सेक्शन जाके देखना है, सो इंस्टेड ऑफ इट कि मैं डायरेक्ट प्राइस सेक्शन में कूदूँ, मैं उनको ज़रा सा एक तरीके से बाइफरकेट कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें इधर दिख सकती हैं। देन आई गो विद हेड विद द प्राइस सेक्शन के क्या उसकी एंट्रीज होंगी या क्या उसको मैं रिफाइन कर सकता हूँ। सो ये दो चीज़ें हैं, यू कैन प्ले अराउंड इसमें, और भी आप इसके कर सकते हो कि टोटल वॉल्यूम होल्डर्स, प्राइस परसेंट चेंज आपके क्या है, नंबर ऑफ रेटिंग क्या हो सकती है, नेट वॉल्यूम और कॉइन एज वगैरह, ये आप सारे देख सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव इसकी सब्सक्रिप्शन है, मैं फ्री में आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ये फ्री की इसमें देख सकते हैं। एंड देन यू क्लिक ऑन द रन स्ट्रैटेजी, तो ये आपको ज़रा इधर कैलकुलेट करके दिखा देगा। अब मैं इसमें थोड़ा कस्टमाइज कॉलम में मैं इसमें से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, बायर्स वॉल्यूम हटा दूँ, और सिंपल, ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे, ठीक है। अब आपके पास जो है ये आपके पास कॉइन्स आ गया, ये आपके पास एड्रेस आ गया, टैक्स स्कोर जो है इधर 99 आ गया। दैट मीन्स के ये कोई शिट कॉइन या ऐसे ही नहीं है कि किसी ने ला के एम ही मार्केट में फेंक दिए। कॉइन एज आपके पास आ गई कि कॉइन कितने पहले लॉन्च हुआ है, बायर्स आ गए आपके पास के 1 मंथ में लाइक कितने आपके पास आए। हमारा मकसद है कि हमने ये देखना है एक्सपीरियंस बायर्स इसमें जो है जितने हाई होंगे इतना ज़्यादा इसमें अच्छा है, ठीक है। आपके पास FDV क्या है, FDV होता है फुली डाइल्यूटेड वॉल्यूम, के मार्केट में वॉल्यूम अगर फुली डाइल्यूट कर दिया जाए तो उस टाइम पे अभी क्या मामला भी चल रहा है, और मार्केट कैप अभी आपका करंटली क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस पे जो है हमें देखना पड़ता है। लिक्विडिटी एज सच इतनी ज़रूरी नहीं है इस पर, ये सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से होती है कि ठीक है, अगर डाइल्यूटेड मार्केट कैप इसका 11.3 है, और अगर बिल्कुल इसको डाइल्यूट करते हैं तो वो 15.4 का इसमें बनेगा, जिसमें होल्डिंग भी आ गई सारी, वो सारे मामला आ गए। लेकिन अभी लिक्विडिटी जो लास्ट 1 मंथ की है वो आपकी है $7.9K, ठीक है, $8,000 इसमें पड़े हुए हैं। अब नेट बायर्स इसमें कम हुए हैं, और इसके बाद आप अगर इसको साइड में थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे तो इसमें और भी चीज़ आ जाएंगी कि नेट वॉल्यूम 1 मंथ का कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है। अब पंप की जब हम बात देखते हैं या उसमें जो चीज़ें हम देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ याद रखें, वो देखी जाती हैं दो, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप और मार्केट कैप। इसमें जो डिफरेंस आता है तो ये आपको बताता है कि इसमें अभी स्पेस है और ऊपर जाने की, ठीक हो गया। अब फॉर सपोज के यहाँ पे अगर बात करी जाती है कि रैप्ड ईथर है, तो 1.8 बिलियन इसके FDV है, और मार्केट कैप भी 1.8 बिलियन है। सो दैट मीन्स के जो भी नेचुरल वॉल्यूम चल रहा है वो नेचुरल वॉल्यूम चल रहा है, इसमें अभी पंप होने की कहानी ऐसा दिख नहीं रही है। अब लेट्स सी के स्टारगेट टोकन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टारगेट टोकन में आपके पास बायर्स जो हैं लास्ट मंथ में तकरीबन 1100 बायर्स बढ़े, ठीक है, और 547 जो है एक्सपीरियंस बायर्स इसमें आए। 530 मिलियन का जो है फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है, और इस टाइम पे सिर्फ 70 मिलियन इसमें मार्केट कैप अभी वॉल्यूम है। दैट मीन्स के ऑलमोस्ट 8 टाइम्स तकरीबन, ये कि अगर हम बात करें 7-8 टाइम्स इसमें जो है आपके पास वॉल्यूम आ सकता है, विच मीन्स के कॉइन जो है 6x या 7x पंप कर सकता है। लिक्विडिटी लास्ट मंथ में 1.3 मिलियन आई है, और लेट्स सी कि जब हम इसको चार्ट पे जब हम जाके इसको एनालिसिस करेंगे तो ये क्या हमें बता रहा है इसका PA। तो स्टारगेट टोकन, द नेम इज STG, एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन द चार्ट। ओके, बैक टू द चार्ट्स हियर। मैं इसको जो है क्यूकॉइन पे देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है बेसिकली बाइनेंस पे ये लेट लॉन्च हुआ था, सो इतना डेटा वहाँ पे नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे अब देखते हैं, अब प्राइस एक्शन की और इसकी ट्विकिंग की यहाँ पे बात आ जाती है कि हमें ये लग रहा है कि लाइक इफ़ आई चेक द प्राइस राइट अराउंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो यहाँ पे वी कैन सी यस एग्जैक्टली वही चीज़ है कि हमें 7.5
ऑलमोस्ट एक्स जो है यहाँ पे मिल सकते हैं इस कॉइन पे। ऑलराइट, सो प्राइस एक्शन उस चीज़ को जो वॉल्यूम एफडीवी और मार्केट कैप है उसको इंडोर्स कर रहा है। सेकेंडली अब हम देखेंगे हमारा सेम सिचुएशन कि क्या उसने प्रीवियस बुल रन देखा है, तो द आंसर इज़ नो। कॉइन लॉन्च ही आपके पास 21 मार्च 2022 में हुआ है, और ये कि उसके बाद अप्रैल मई में जो है हमारे पास लूना का क्रैश हो रही है, सारे मामला आ गए थे, तो कॉइन ने अपना फुल पोटेंशियल अभी यहाँ पे नहीं देखा। सो इस तरीके से इसको देखा जाता है कि ठीक है, नेक्स्ट बुल रन में अगर मैं इसकी मामला देख रहा हूँ तो अब मेरे पास कॉइन आ चुका है, मेरे पास उसके सारे फंडामेंटल्स आ चुके हैं, ठीक है, और मेरे पास सारे उसके टोकेनॉमिक्स आ चुके हैं कि क्या मामला है, उसका क्या पोटेंशियल है कि वापस ऊपर जाने के लिए। एंड नाउ मेरे पास अब इसका प्राइस एक्शन है, तो प्राइस एक्शन के लिए बोनस अब मैं क्या देखूंगा कि मैं इसकी सिंपल जाके डेली चार्ट पे इसकी रेंजेस देखूंगा कि ठीक है भाई, इसकी जो ग्लोबल सपोर्ट है मेरे पास, ये मेरे पास लेटेस्ट सपोर्ट है, ये मेरे पास ग्लोबल इसकी ऑलमोस्ट यहीं पर ही आ रही है, बिल्कुल 19-20 के फ़र्क से, कि 3379 टू 33,229 इसकी रेंज है। एंड यहाँ पे भी ये डिक्लाइनिंग एक ये फेज़ मुझे दिखा रहा है इस जगह पे। और सो फार जो वॉल्यूम अगर इसका 3 आवरली भी देखा जाए तो इट्स एडिकेट होल्डिंग के लिहाज से ये कि अभी इसमें पंप आना है। सिंस वॉल्यूम अभी इसमें इतना नहीं है जितनी इसकी कैपेसिटी है, तो यू मे सी द बॉक्स कैंडल्स और यू नो द ब्लैंक कैंडल्स एट $1 लाइक 1 आवर 3 आवरली चार्ट। सो हम डेली के उस पर देखेंगे कि होल्डिंग के लिहाज से अगर हमें इस रीजन में यहाँ पे कहीं इसको दिखता ही है एट अराउंड यू नो AOI ऑफ दिस रीजन, राइट, ठीक है, I'm gonna mark it the area of interest here। तो इस रीजन में ये कि हम इसकी बाइंग वगैरह कुछ कर सकते हैं 2% 3% पोर्टफोलियो की, एंड देन वी कैन एम इट टुवर्ड्स वट एवर जो भी इसकी सिचुएशन है वहाँ पे जाने के लिए। सो अगर मैं इसको एम करूँगा तो मोस्ट लाइकली मैं इसको बिल्कुल ATH पे नहीं, मैं जिसको एम करूँगा वो $2 पे करूँगा, जो कि इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी, बिकॉज दैट्स माई रैशनलिटी ऑफ इट। ऑलराइट, सो That's all about it। And the last thing is that the bonus stuff is that कि हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप जितना भी डीप डाउन उसमें क्रिप्टो करेंसी में या बाइंग में चली जाएं उस पर, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप क्यों बाय कर रहे हैं, ठीक है, आपका रीज़न क्या है। एंड अगेन बैक टू द फर्स्ट पॉइंट कि रेलिवेंसी क्या है, वाई आर यू बाइंग इट, और आप क्या चीज़ एम कर रहे हैं बुल रन में। कभी कभार बल्कि ज़्यादातर जो है ऐसा ही होता है कि लाइक जब हम बुल मार्केट में आते हैं, आपने बाइंग कर ली, आपको बाइंग्स मिल गई, जो भी वो मामला है, और जब वो पंप होना शुरू होता है, एक दिन आप उठते हैं, यू सी कि ऑलराइट माय कॉइन इज पंप लाइक यू नो 300-400%, विच इज़ प्रीटी मच नॉर्मल इन द बुल रन, इन ह्यूज बुल रन जो कि मार्केट्स में एक तरीके से आ रहे होते हैं एवरी 4 ईयर आफ्टर द हार्विंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड देन यू स्टार्ट टू ब्लर आउट योर विजन कि आपका जो मोटिव होता है कि ठीक है, मुझे ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे मुझे इतनी परसेंटेज इस कॉइन की सेल कर देनी है, जो भी वो मामला है, मुझे बाहर निकल जाना, मार्केट से एग्जिट कर जाना है। एंड देन यू डू नॉट डू दैट, एंड दिस इज़ वेयर जो भी आपकी सारी मेहनत होती है उस जगह पे आपका पानी फिर जाता है। तो हमेशा याद रखें कि आप टेक्निकली किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और किस चीज़ को एम कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा अपने जो भी टारगेट्स हैं उसको रैशनल रखें, ये मत सोचें कि नहीं मैं कॉइन बाय कर रहा हूँ वो मुझे 900x दे दे, 1000x दे दे, लाइक वॉट जो भी उसकी मामला होते हैं। इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि आप रैशनली चलो। जो भी लोग कह रहे होते हैं कि हमने 7000x जो है एक कॉइन में हमने इतने अमीर हो गए या जो भी कुछ हो गया, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि वो बाय लक लकी हुए हैं, ठीक है। और जो बंदा इस तरीके से लकी होता है वो कभी भी उस पैसे को होल्ड नहीं कर सकता, या वो कभी भी उस पैसे की कदर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हमेशा कुछ भी नहीं पता कि उसने वो पैसा कमाया कैसा है। तो जब आपको ये नहीं पता कि आपने पैसा कमाया कैसा है, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते और वो पैसा आपके पास रुकेगा भी नहीं, ठीक है। सो डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। 2-3 बार जाके देख लीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला मुझसे आके पूछ लें, और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Don't let the market surprise you. Allah Hafiz.